Hello, welcome to our YouTube channel. In this class we will discuss about मोनेरा. इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में. लास्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 1 आ चुका है, तो अगर आप नहीं देखे हो तो उसको देखो. ठीक है, देखो इसमें डिस्कस क्या करना है. सबसे पहले तो हम किंगडम मोनेरा का इंट्रो करेंगे कि किंगडम मोनेरा में अपने को पढ़ना क्या क्या है. तो किंगडम मोनेरा देखो एक प्रोकैरियोटिक सेल वाला ग्रुप है. ठीक है, हम बाकी सारे जो किंगडम होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं. इसमें हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है, बैक्टीरिया की सेल की स्ट्रक्चर कैसी है. इसको हम लोग थोड़ा सा कुछ पार्ट सेल में पढ़ चुके हैं, मतलब सेल में अपन ने लगभग 100% कवर ही कर लिया था. तो यहाँ पर हम बस हल्का सा एक ओवरव्यू लेंगे. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आर्के बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, यू बैक्टीरिया. और उसके बाद हम नीट एनसीईआरटी रिवीजन करने के बाद हम नीट के पीवाई को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से. तो किंगडम मोनेरा में देखो, किंगडम मोनेरा जो होता है यही एक ऐसा किंगडम है जिसके पास सारी की सारी जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है. यानी इसमें जो सेल मिलेगी, किंगडम मोनेरा में जो सेल मिलने वाली है वो सेल कैसे मिलेगी, प्रोकैरियोटिक सेल. सारी की सारी सेल कैसी होंगी, प्रोकैरियोटिक. अच्छा, इसमें होता कौन है, तो बैक्टीरिया. तो ध्यान देना, क्या किंगडम मोनेरा में केवल एक ही मेंबर है, सोल मेंबर है, वो है बैक्टीरिया. किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के अलावा और कोई नहीं पाया जाता. और जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं. इसके साथ में एक बात और यहाँ पे ऐड कर लेना, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं. सभी कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं. तो किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया है. और इसका जो एग्जांपल है वो केवल और केवल कौन है, बैक्टीरिया है. ठीक है, अब बैक्टीरिया के बारे में अगर बात करें तो बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर. किसी भी जगह पे जब आप चले जाओगे तो बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है. मतलब इनका जो हैबिटाट होता है, हैबिटाट का मतलब ये जहाँ पे रहते हैं वो हर जगह पे रहते हैं, एवरीवेयर. अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखोगे वहाँ भी मिलेंगी, चाहे एक्सट्रीम कंडीशन हो, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट हो, हॉट स्प्रिंग हो, वहाँ पे भी मिलेगी. या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर कहीं हो, मतलब एकदम कोल्ड इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं. तो बैक्टीरिया एवरीवेयर पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है, चाहे इन्वायरमेंट कितना हो, हार्श क्यों ना हो या कितना हो फेवरेबल क्यों ना हो, बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर. ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के सेप कौन कौन से हैं. तो बैक्टीरिया के जब हम सेप को डिस्कस करेंगे तो बैक्टीरिया में 4 टाइप के सेप पाए जाते हैं. बैक्टीरिया हैव 4 टाइप ऑफ सेप. बैक्टीरिया के पास 4 टाइप के सेप होते हैं. पहला टाइप का जो सेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोकाई. कोकाई को देखोगे तो ये कैसे होते हैं, ओवल होते हैं, या बोल सकते हो स्फेरिकल सेप के होते हैं. तो सारे कोकाई जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं. इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है डिप्लोकोकस. डिप्लोकोकस अगर सिंगुलर रहता है तो उसको अपन कोकस बोलते हैं, अगर प्लूरल हो जाता है तो हम उसे कोकाई बोलते हैं. तो कोकाई वाला बैक्टीरिया कैसा होगा, स्फेरिकल शेप का होगा. इसका एग्जांपल है डिप्लोकोकस डिप्थेरियाई. डिप्लोकोकस डिप्थेरियाई क्या काज करता है, डिप्थेरिया, ये ध्यान रखना. डिप्लोकोकस डिप्थेरियाई डिप्थेरिया काज करता है. ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जा रहे हैं हम, जब आप क्लास 12 का पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन है. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है अपना दूसरे शेप का बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं बैसिलस. बैसिलस शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं. तो जो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है उनको हम लोग बैसिलस शेप बैक्टीरिया बोलते हैं. इसमें क्या खास रखना है, यहाँ पे ध्यान दो, ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है बट ये फिगर ध्यान दो. फिगर में इन्होंने क्या बना रखा है, बैसिलस के भीतर स्पोर बना रखा है. ठीक है, तो बैसिलस के भीतर इन्होंने क्या बना रखा है, स्पोर. बैक्टीरिया में स्पोर कब बनते हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बैक्टीरिया जब अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और स्पोर का फार्मेशन करता है. तो आपसे पूछ लेगा कि किस शेप वाले बैक्टीरिया में स्पोर का फार्मेशन होता है, तो वहाँ आपको आंसर देना होगा बैसिलाई. ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो कि जो कोकस है उसके पास देखो फ्लैजला नहीं है. क्लोकस में देखोगे तो फ्लैजला अब्सेंट होते हैं, इसलिए ये मूव नहीं कर पाते. ठीक, फ्लैजिलम, ये देखो ये जो बैक्टीरिया है ये स्पाइरिला है. स्पाइरिला प्लूरल वर्ड है, इसको अगर सिंगुलर में देखोगे तो होगा स्पाइरिलम. होगा क्या, स्पाइरिलम. तो स्पाइरिलम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जैसे स्टार शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ऐसे स्पाइरल की तरह होते हैं, मतलब धागे नुमा समझ सकते हो, ये ऐसे स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं. ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें खास बात ये ध्यान रखना, इनमें फ्लैजला पाया जाता है. स्पाइरल शेप बैक्टीरिया में फ्लैजला पाया जाता है जिसकी वजह से ये मोशन कर सकते हैं. विब्रियो का मतलब होता है कामा. तो विब्रियो वाले जो बैक्टीरिया होंगे वो कैसे बैक्टीरिया होंगे, कामा से बैक्टीरिया होंगे. ठीक, एग्जांपल में ये याद रखना, विब्रियो कॉलेरी. विब्रियो कॉलेरी से एक डिजीज़ होती है जिसको डिजीज़ को बोलते हैं अपन कॉलेरा. बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन डिजीज़ है इन यूपी एंड बिहार. तो विब्रियो कॉलेरी से कौन सी बीमारी होती है, कॉलेरा होती है. और ये बैक्टीरिया किस शेप का होता है, तो ये बैक्टीरिया होता है कामा शेप का बैक्टीरिया. तो 4 टाइप के बैक्टीरिया के शेप होते हैं, कौन कौन से,
ओवल शेप होता है कोकाई बोलते हैं, रॉड शेप बैसिलस बोलते हैं, स्पाइरलम होता है, हाँ थर्ड शेप होता है, और चौथा शेप होता है कामा शेप होता है जिसको हम लोग विब्रियो बोलते हैं। ठीक, तो बैक्टीरिया के 4 तरह के शेप होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के सेल की। तो बैक्टीरिया का सेल अगर डिस्कस करोगे तो बैक्टीरिया के सेल को ध्यान से देखोगे तो बैक्टीरिया की सेल प्रोकैरियोटिक सेल होती है। बैक्टीरिया की सेल कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर एक लेयर पाई जाती है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे आउटर वाली लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे आउटर लेयर है। बैक्टीरिया में देखोगे तो 3 लेयर होती है। सबसे आउटर लेयर होती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स होती है, उसके बाद हमारी जो दूसरी लेयर होती है वो होती है हमारी सेल वॉल, तीसरी लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया में 3 लेयर होती है। सबसे बाहर लेयर हो गई ये ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स देखो, ग्लाइकोकैलिक्स में 2 केस हो सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स या तो लूज होगी या हार्ड होगी। तो अगर लूज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर अगर लूज है तो उसे हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, और अगर हार्ड है तो उसे हम कैप्सूल बोलेंगे। तो ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज है स्लाइम लेयर, हार्ड है कैप्सूल बोलेंगे। तो जब ये कैप्सूल बना लेता है तो कैप्सूल बनाने की वजह से ये हार्ड हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारी वाइट ब्लड सेल है जो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हुआ, तो इसे खा नहीं पाते। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि ये कैप्सूल क्या कर रहा है? प्रिवेंट फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है WBC इनगल्फ बैक्टीरिया। तो WBC क्या करता है? हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है। तो जो बैक्टीरिया था उसको खा जाता है। तो जो कैप्सुलर बैक्टीरिया होते हैं उनको WBC नहीं खा पाता, तो उनमें फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाती, उससे ये बचाता है बैक्टीरिया को। स्लाइम लेयर क्या होता है? ये तुम्हारा स्टिकी होता है। स्लाइम लेयर कैसा होता है? स्टिकी होता है। स्टिकी का मतलब क्या होगा कि किसी भी सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स की जो लूज वाली लेयर होती है स्लाइम लेयर, वो स्टिकी होती है, सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड लेयर जो इनमें पाई जाती है, वो सेकंड लेयर इनमें पाई जाती है। सेकंड लेयर की बात करें तो इनमें सेकंड लेयर पाई जाती है सेल वॉल। सेकंड लेयर कौन सी पाई जाती है? सेल वॉल। सेल वॉल में सिर्फ एक बात ध्यान रखना, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इसमें 2 वर्ड है, एक तो वर्ड है पेप्टाइड और दूसरा वर्ड है ग्लाइकन। पेप्टाइड का मतलब होता है कि ये एक्चुअल में प्रोटीन का पार्ट है। पेप्टाइड कैसे बनता है? 2 अमीनो एसिड मिलता है उससे पेप्टाइड बनता है, ये हमने डिस्कस किया था बायोमॉलिक्यूल वाले लेक्चर में। ठीक, तो पेप्टाइड क्या है? एक्चुअल में ये अमीनो एसिड से मिलकर बना है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है। और ग्लाइकन क्या होता है? ये पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। तो तुमसे पूछेगा बैक्टीरियल सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? तो बैक्टीरियल सेल वॉल अमीनो एसिड और पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। उसके बाद इनमें जो थर्ड लेयर मिलती है वो मिलती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड लेयर जो बैक्टीरिया में पाई जाती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन भी होता है। इट्स जस्ट लाइक यूकैरियोटिक, जैसे यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है वैसे ही इसमें भी पाई जाती है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल वाले लेक्चर से आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये तो लेयर की बात हो गई। इसके अलावा बैक्टीरिया के भीतर जब जाओगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो चीज़ें ना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 जगह मॉडिफाइड होता है। एक तो बनाता है मीसोसोम। क्या बनाता है? मीसोसोम। तो यहाँ देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर ऐसे ये लेयर भीतर की तरफ धस जाती है, यानी भीतर की ओर मॉडिफाइड होती है। तो मेसोसोम क्या है? कोई पूछे तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यार ये सेल वॉल का मॉडिफिकेशन तो नहीं है। नहीं भाई, सेल वॉल का मॉडिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि भीतर है ना, तो भीतर है इसलिए ये मॉडिफिकेशन है किसका? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है? दूसरी बात इसमें खास क्या ध्यान रखना, इट्स अ एनालॉगस, ये बोल सकते हो एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एटीपी सिंथेसिस। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, पावर हाउस इसलिए बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में पावर हाउस कौन है? मेसोसोम है। प्रोकैरियोटिक में एटीपी कौन बनाएगा? मेसोसोम। प्रोकैरियोटिक में रेस्पिरेशन कौन करेगा? मेसोसोम। इसका फंक्शन इन डेप्थ हम लोग डिस्कस किए हुए हैं प्रोकैरियोटिक सेल वाले लेक्चर में, ठीक है। तो अगर नहीं देखें हैं तो उसको जाके देखें, वहाँ पे बहुत इन डेप्थ है। इसके अलावा हमारे पास जो मिलेगा, इसके अलावा हम लोग डिस्कस करते हैं क्रोमैटोफोर को। क्रोमैटोफोर भी एक्चुअल में क्या होता है ये भी ध्यान रखना, इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें पाया जाता है क्रोमैटोफोर, जो उनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है।
इसके अलावा अगर बैक्टीरिया में बात करें तो बैक्टीरिया में ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे पाया जाता है हमारा इनका डीएनए पाया जाता है, और इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। तो न्यूक्लियाइड होता है, न्यूक्लियाइड में डीएनए होता है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। ठीक। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा सेल वाल तो बता दिया, राइबोसोम मिलेगा। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है पिलाई, यहाँ पे पिलाई। पिलाई के दो काम होते हैं। पहला तो होता है स्टिकी होता है, ये स्टिकी होता है, किसी सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करता है। और एक पाया जाता है सेक्स पिलाई, जो सेक्स में या कंजुगेशन में हेल्प करता है। ठीक। तो यहाँ पे एक वर्ड बढ़ा लो, एक लाइन ये बढ़ा लो, ये तुम्हारे काम की पूछ सकता है। सेक्स पिलाई यूज्ड इन कंजुगेशन। तो बैक्टीरिया में जो कंजुगेशन होता है वो सेक्स पिलाई की मदद से होता है। ठीक। कंजुगेशन क्या है? बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की एक मेथड है। ओके। फ्लैजेला क्या करता है? फ्लैजेला हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो मूवमेंट होता है या जो मोशन होता है वो किसके मदद से होता है? फ्लैजेला के मदद से होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मिनिमम इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया में किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है? हम लोग डिस्कस करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया में किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है? तो बैक्टीरिया में अगर देखोगे तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन मतलब ऑलमोस्ट एवरी टाइप के होते हैं। तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन क्या होगा? देखो, बेसिकली न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। ऑटोट्रॉफ होता है, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, एक ऑटोट्रॉफ होता है, दूसरा हेट्रोट्रॉफ होता है। तो ऑटोट्रॉफ में क्या होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खुद से खुद का फूड बनाएगा। हेट्रोट्रॉफ में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेगा। ठीक। अब अगर ऑटोट्रॉफ में बात करें तो ऑटोट्रॉफ दो टाइप के हो सकते हैं। एक ऑटोट्रॉफ होगा फोटो ऑटोट्रॉफ, एक ऑटोट्रॉफ होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं कि ये करते हैं फोटोसिंथेसिस, ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ध्यान रखना, सनलाइट। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी जो सन की जो लाइट एनर्जी आती है उससे अपना फूड बनाते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफ क्या करेंगे? ये केमिकल से अपना फूड बनाते हैं। ठीक। अगर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें, अगर हम बात कर लें हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में पहला तो हो जाएगा, इसमें देखो हेट्रोट्रॉफ में एक तो पहला लिख लो तुम, पैरासिटिक लिख लो। पैरासिटिक क्या होते हैं बताएंगे, सारा न्यूट्रिशन बताएंगे। उसके अलावा सैप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? और इसके अलावा होते हैं तुम्हारे सिम्बायोटिक। इसके अलावा क्या होते हैं? सिम्बायोटिक होते हैं। तो तीन तरह के दो तरह के न्यूट्रिशन मिलेगा, ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में दो पॉसिबिलिटी है, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। और हेट्रोट्रॉफ में तीन पॉसिबिलिटी होती है, एक तो पैरासिटिक हो सकते हैं, सैप्रोट्रॉफिक हो सकते हैं या सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, और एक हो सकते हैं तुम्हारे सिम्बायोटिक। तीन टाइप के न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफ में पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होते हैं, देखो बैक्टीरिया को हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक तो होता है हमारा आर्के बैक्टीरिया और एक होता है हमारा यू बैक्टीरिया। तो फोटो ऑटोट्रॉफ एक्चुअल में पाया जाता है हमारे यू बैक्टीरिया में। ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होंगे कि ये प्रोड्यूस एनर्जी या फूड। तो इनमें देखोगे ना तो फूड को बनाएंगे फ्रॉम सनलाइट। ये फूड बनाते हैं किससे? सनलाइट के हेल्प से। और जब सनलाइट के हेल्प से फूड बनाएंगे तो ये ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ये क्या रिलीज़ करने वाले हैं? ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, क्योंकि ये फूड किससे बना रहे हैं? सनलाइट के हेल्प से बना रहे हैं। ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉफ में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ध्यान रखना, वो होती है क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर क्या है एक्चुअल में? क्रोमेटोफोर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका मॉडिफिकेशन होता है क्रोमेटोफोर में, और इसमें पाया जाता है पिगमेंट। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए ही करोगे, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इसमें पिगमेंट जो पाया जाता है क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अच्छा, तो क्या ये सारे बैक्टीरिया में होगा? आंसर है नहीं। ये केवल और केवल हमको मिलता है साइनोबैक्टीरिया में। ये केवल और केवल अपने को मिलेगा
साइनोबैक्टीरिया में। तो याद क्या करना है कि साइनोबैक्टीरिया एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो फोटो ऑटोट्रॉफ होता है, जो सनलाइट से अपना फूड बनाता है। इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडिफिकेशन होता है जिसको क्रोमेटोफोर कहते हैं, जिसके मदद से फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अलावा एक पॉइंट साइनोबैक्टीरिया के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इसका दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बहुत सारे लोग इस बात में कन्फ्यूज हो जाते हैं ना कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये एक्चुअल में एल्गी होगा। नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो बैक्टीरिया, कैसा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक नहीं होती। पहले रखा गया था प्लांट में, बट अभी क्या है, ये बैक्टीरिया में है और किंगडम मोनेरा का मेंबर है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं कि ये प्रोड्यूस करते हैं फूड, सिंथेसाइज फूड फ्रॉम केमिकल, तो कीमो ऑटोट्रॉफ क्या करेंगे, ये फूड को सिंथेसाइज करते हैं कहाँ से? केमिकल से। यानी ये यूटिलाइज करने वाले हैं, यूटिलाइज केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल में हमारा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब ये जो सल्फर बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है कि ये सल्फर का ऑक्सीडेशन करता है। तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलने वाली है? ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर से। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, ये सल्फर का ऑक्सीडेशन करते हैं और सल्फर के ऑक्सीडेशन से इनको एनर्जी मिलती है। इसी तरह से आयरन बैक्टीरिया हुआ, ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन के ऑक्सीडेशन से ये इनको एनर्जी मिलती है और ये यूज करते हैं उस एनर्जी को, किसके लिए? अपने डेली रूटीन के लिए। ओके, यहाँ पे ध्यान देना कि जब ये केमिकल से करेंगे तो यहाँ पे नो ऑक्सीजन रिलीज, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज ना होती है, उल्टा यहाँ ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है कीमो ऑटोट्रॉफ के केस में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कर लेते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है? गेट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, इनको जो फूड मिलेगा वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलेगा। ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे तो इसमें तुम्हारा पहला हो जाएगा पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें, पैरासिटिक बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करें तो पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या होगा? पैरासाइट्स क्या होता है पहले ये डिस्कस कर लो। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ऑर्गेनिज्म है, और इसने क्या किया? फूड एब्जॉर्ब किया, मतलब इसने फूड एब्जॉर्ब किया तो ये फूड उसके ब्लड में जाएगा और इस ऑर्गेनिज्म का फूड कोई और ले ले रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, एब्जॉर्ब्ड फूड एब्जॉर्ब्ड है, वो फूड कोई दूसरा अदर ऑर्गेनिज्म ले रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरासाइट, तो पैरासाइट जितने भी होता है ना, जिस ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं उसका नुकसान ही करते हैं वो। जैसे अगर ह्यूमंस में अगर बात कर लें तो ह्यूमंस के पास भी पैरासाइट है। जैसे अपन बात कर लेते हैं जू की, ठीक है, सर में जू होते हैं, जू क्या करता है? ह्यूमन बॉडी से ब्लड सक कर लेता है। या तुम देखोगे लीच को देख लो तो हमारे बॉडी से सीधा ब्लड से फूड ले लेता है। तो यहाँ पे देखो हमने फूड लिया, हमने उसको डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, तो हमारे बॉडी से वो ले रहे हैं। तो डायरेक्ट जब एब्जॉर्ब फूड कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म लेता है ना तो उसे पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? पैरासाइट बोलेंगे। ठीक, और जितने भी पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? कॉजेज डिजीज, ये ह्यूमंस में या दूसरे ऑर्गेनिज्म में जिसमें भी ये जाएंगे उनमें डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर डिजीज़ की बात करें तो कॉलेरा बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। कॉलेरा किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी से होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड। ठीक, उसके अलावा अगर बात करें तो टेटनस किससे होता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से टेटनस। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट डिजीज है सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट डिजीज हमारी कौन सी है? सिट्रस कैंकर काज करता है जैंथोमोनास सिट्री।
जैंथोमोनास सिट्री। तो यहाँ हमने 4 बैक्टीरियाज का नाम लिखे हैं। ये चारों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। कोलेरा, विब्रियो कॉलेरी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी या टाइफीमोरियम होता है पूरा नाम, टेटनस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी, सिट्रस कैंकर, जैंथोमोनास सिट्री। सिट्रस कैंकर किन में होता है? तो सिट्रस कैंकर जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें होने वाली एक डिजीज है जो जैंथोमोनास सिट्री से होती है। ठीक, ये हो गया हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बाद जो हेटरोट्रॉफ में सेकंड टाइप का न्यूट्रिशन होता है वो होता है हमारा सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। अब पहले अपन डिस्कस करते हैं कि ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। यार कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये जैसे ये यहाँ पे कोई डेड है, कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, ये डेड ऑर्गेनिज्म है मान लेते हैं। ठीक, और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आया और इसके ऊपर ड्रा किया एंजाइम, इसके ऊपर डाल दिया क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम, तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा? डाइजेशन करेगा, यानी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ देगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम डालें तो ये बॉडी से बाहर है, जिस ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए उससे बॉडी से बाहर है। डाइजेस्टिव एंजाइम डाल देगा तो क्या होगा कि यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में बन जाएगा और उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि यहाँ पे सिक्रेट करना है डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन डेड ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। ये डेड ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होगा। अब जैसे ही ये एंजाइम सिक्रेट करेंगे तो ये जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सिंपल सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम इसको क्या करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम इसको क्या करेगा? सिंपल सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब्ड बाय सैप्रोफाइट। अब इसके बाद जो जिसमें सैप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, जिसमें सैप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सैप्रोफिटिक टाइप का समझ में है? सैप्रोफाइट्स का मतलब डेड ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर एंजाइम डालो, एंजाइम डालने से उनका डाइजेशन होगा, डाइजेशन करने के बाद वो सिंपल हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे तो एब्जॉर्ब कर लो। ये होता है हमारा सैप्रोफाइट टाइप का न्यूट्रिशन। और सैप्रोफाइट टाइप का न्यूट्रिशन जिनमें भी पाया जाता है उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजर, डीकम्पोजर या सैप्रोफाइट। तो सैप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें पाया जाएगा उसको डीकम्पोजर बोलेंगे। और डीकम्पोजर हर एक किंगडम में है, एक किंगडम को छोड़ के, वो है प्लांट। प्लांट किंगडम को छोड़ के बाकी चारों किंगडम में डीकम्पोजर पाए जाते हैं, यानी सब में सैप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप का जो हमारा न्यूट्रिशन था। एक सेकंड देख लेते हैं क्या था। सिम्बायोटिक। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशन का टाइप क्या है? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक देखो कहीं भी वर्ड है ना सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है। पहला ऑर्गेनिज्म इसको कुछ देगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म इसको कुछ देगा, मतलब इसकी ज़रूरत की चीज़ ये देता है, इसकी ज़रूरत की चीज़ ये देता है, ये आपस में साझा करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों को बेनिफिट होता है। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है ना वो हमारा होता है सिम्बायोटिक। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में होते हैं। जैसे अगर देखोगे, अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमन में पाया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई कहाँ पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। एक सेकंड, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कौन सा पार्ट? सीकम। तो सीकम में पाया जाता है ई कोलाई। तो ई कोलाई क्या करता है? ह्यूमन से गेट फूड। ह्यूमन में जो भी बेकार चीज़ें निकल जाती हैं, वेस्ट निकल जाता है इंटेस्टाइन में, वो ई कोलाई के लिए फूड का काम करता है। और ह्यूमन इसके बदले में क्या पाता है? विटामिन के। ई कोलाई बदले में ह्यूमंस को विटामिन के देता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के एसोसिएशन में रहते हैं और दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुंचाते हैं, वो हमारा सिम्बायोटिक टाइप का न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ठीक है, इसके अलावा तुम सिम्बायोटिक एसोसिएशन देख सकते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया में। इसको हेडिंग करके ही पढ़ते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या होते हैं कि जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन एंटो के फॉर्म में होता है, प्लांट इसको अपटेक नहीं कर सकते। प्लांट इसको कब अपटेक करेगा? जब ये नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में चला जाए। यहाँ पे प्लांट कैन नॉट अपटेक, प्लांट इस तरह के नाइट्रोजन को अपटेक नहीं कर पाता है। बट अगर यही नाइट्रोजन क्या हो जाए? नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो प्लांट कैन अपटेक, प्लांट ले सकता है
और प्लांट के लिए नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है। प्लांट को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए देखते हो खेतों में लोग यूरिया मारते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो जब नाइट्रेट बन जाएगा तो प्लांट इसको अपटेक कर सकता है, प्लांट के लिए यूजफुल हो जाएगा। तो ये जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन है इसको नाइट्रेट में कौन बदलता है? बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को पकड़ के अर्थ की सरफेस में नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, या अमोनिया भी बोल सकते हो, मतलब कंपाउंड बनाना होता है नाइट्रोजन का। तो इस फॉर्म में अगर तो जो बैक्टीरिया ये करता है उसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बदले में बैक्टीरिया क्या करता है? प्लांट से फूड लेता है, यानी बैक्टीरिया प्लांट से फूड लेगा और बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन देगा। तो ये बैक्टीरिया और प्लांट के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। यहाँ पे बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है। कहाँ से? प्लांट से। प्लांट को क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन मिल रहा है। किसके मदद से? बैक्टीरिया की मदद से। तो दोनों का यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्या एग्जाम्पल्स याद रखोगे? नॉस्टॉक, एनाबिना, राइजोबियम। नॉस्टॉक की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन पैडी फील्ड। जो पैडी फील्ड होते हैं, धान के जो खेत होते हैं, वहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एनाबिना कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन एजोला। एजोला फर्न। एजोला एक्चुअल में एक तरह का फर्न है, उसमें पाया जाता है। और अगर एजोला में भी बात करें तो एजोला के लीफ में पाया जाता है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम प्लांट जो होते हैं उनकी रूट में कौन पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है, जहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और इसके बारे में इन डेप्थ जानकारी हमको मिलेगी मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। ओके, तो ये हो गया हमारा बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की बात। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर बैक्टीरिया के टाइप्स की बात करें, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे तुमको एक फिगर दिखाते हैं, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे तुमको ना एक फिगर दिखाते हैं। और मतलब ये देखो, ये एक फिगर है, ये फिगर है नॉस्टॉक का। फिगर किसका है? नॉस्टॉक का। नॉस्टॉक क्या होता है? नॉस्टॉक के बारे में देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। पहले इंपॉर्टेंट बात, ये एक साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया का मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी है। जैसे ये सेल देखो, इस सेल को ध्यान से देख रहे हो, ये देख रहे हो किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। तो ग्रीन कलर का है, इसका मतलब इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है, ये फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल है। ओके, क्यों कैपेबल है? क्योंकि इसमें क्रोमेटोफोर मिलेगा इसमें। लेकिन जब इस सेल को देखते हो तो ये सेल थोड़ी सी अलग लगती है, देख रहे हो? ये एक्चुअल में इस सेल का नाम है हेट्रोसिस्ट। और भाई मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, देखो अभी तक नीट में नहीं पूछा है, बट मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले 3 सालों में नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या आएगा? हेट्रोसिस्ट के बारे में तुमसे पूछेगा। हेट्रोसिस्ट किस में पाया जाता है? तो यहाँ से तुम फिगर से याद कर सकते हो, नॉस्टॉक में पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है? तो हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जो पाई जाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया में, और जो वहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। अच्छा, इसके चारों तरफ एक तुमको म्यूसिलेज की सीथ मिलेगी। नॉस्टॉक के चारों तरफ अगर देखोगे तो एक म्यूसिलेज की सीथ मिलेगी। ये क्या करती है? पानी से इसके डायरेक्ट कांटेक्ट को रुकती है। यहाँ अगर वाटर आएगा, क्योंकि ये वाटर में रहता है ना, राइस फील्ड है तो वाटर होगा, तो इसको ये डायरेक्ट कांटेक्ट होने से रोकती है। ओके, तो हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अच्छा यहाँ पे तुम लिख हेट्रोसिस्ट, चलो याद रखना। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा होता है हमारा यूबैक्टीरिया। कौन कौन होते हैं बता? एक होता है हमारा आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा होता है हमारा यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा होता है हमारा यूबैक्टीरिया। 2 टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है? एक आर्कीबैक्टीरिया होता है और दूसरा होता है यूबैक्टीरिया। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी रिकैप करेंगे आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के बारे में पढ़ के। तो अगर हम देखें आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, तो आर्कीबैक्टीरिया ना, ये एक तरह से समझो इनका जो सेल वॉल होता है ना, एक अलग टाइप का होता है। इनमें लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होता है। सेल वॉल इज डिफर टू यूबैक्टीरिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से तुमको एक आइडिया मिल गया क्या, कि इन्होंने जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया का, ये किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन सेल वॉल। आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया का सेल वॉल अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि जो यूबैक्टीरिया होता है ना, यूबैक्टीरिया के सेल वॉल में मिलता है पेप्टाइडोग्लाइकन। यूबैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या मिलता है? पेप्टाइडोग्लाइकन। इसीलिए उसको हम लोग यूबैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता।
ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे आर्के बैक्टीरिया को, तो आर्के बैक्टीरिया में आर्के बैक्टीरिया में ये देखो, ये हार्स हैबिटाट यहाँ मार्क कर रहा हूँ मैं। हार्स हैबिटाट मतलब जो कितना हो टफ इन्वायरमेंट हो, ये वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। हार्स हैबिटाट में ये सर्वाइव कर सकते हैं ड्यू टू इट्स सेल वॉल स्ट्रक्चर। यहाँ पे कैन सर्वाइव हार्स हैबिटाट ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके सेल वॉल में क्रॉस लिंकेज पाया जाता है। सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से ये हार्स हैबिटाट में रह सकते हैं। इनमें एग्जाम्पल अगर देखोगे ना, तो एग्जाम्पल इनके 3 टाइप के होते हैं। आर्के बैक्टीरिया में 3 एग्जाम्पल है और तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों में 3 पॉइंट बताऊंगा। एक है हेलोफाइट्स, पहला हेलोफाइट्स। दूसरा बैक्टीरिया होता है थर्मो एसिडोफिलस, थर्मो एसिडोफिलस। और थर्ड बैक्टीरिया होता है मेथेनोजन। भाई एक समय तो मतलब 2016-17 का जो ईरा था, उस ईरा में लहर चलती थी, मतलब आर्के बैक्टीरिया से क्वेश्चन आना ही होता था। खैर अभी देखो, अगर रिसेंट ईयर में देखें तो 2023 में इनसे क्वेश्चन कम हुए हैं, ऑब्वियसली कम हुए हैं, आर्के बैक्टीरिया से कम आ रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछेगा, आर्के बैक्टीरिया कभी भी उठ सकता है और दमदार क्वेश्चन दे सकता है। खैर देखो, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जानने को। पहला है तुम्हारा हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, हेलो का मतलब जानते हो? नहीं जानते? हेलो का मतलब होता है साल्टी, साल्टी इन्वायरमेंट कर लो चलो। जैसे समुद्र का इन्वायरमेंट है, साल्टी टाइप का होता है। तो हेलोफाइट्स ना ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो, सॉरी हेलोफाइल्स होता है, सॉरी यार, हेलोफाइल्स होता है। फाइल्स का मतलब होता है लविंग, फाइल्स का मतलब होता है लविंग, यानी ये क्या करते हैं, साल्ट लविंग होते हैं। मतलब ये रहते हैं या सर्वाइव करते हैं इन साल्टी एरिया। ये साल्टी एरिया में सर्वाइव कर जाते हैं, जबकि तुम नॉर्मल प्लांट ले जाओगे ना, आम का प्लांट जो लगा दोगे साल्टी एरिया में, नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो हेलोफाइट्स साल्टी इन्वायरमेंट को, यानी एक हार्श हैबिटाट को सर्वाइव कर जाता है। दूसरे टाइप का होता है थर्मो एसिडोफिलस। अब इनके नाम से तुमको पता चलेगा, या बोल सकते हो थर्मो एसिडोफिलस या थर्मो एसिडोफाइल्स। तो यहाँ पे 2 वर्ड है, एक तो है थर्मो, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, और एसिडो का मतलब होता है एसिड। फाइल्स या बोल सकते हो, देखो कुछ बुक्स ना इसको फाइल्स लिखते हैं, एनसीईआरटी वैसे फाइल से लिखा होगा, आई नो। इसका मतलब होता है लविंग, समझे? तो यानी थर्मो एसिडोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, या थर्मो एसिडोफिलस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हार्ड टेम्परेचर, यानी हार्ड टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, एसिटिक इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। एसिटिक इन्वायरमेंट यानी पीएच अगर लेस देन 2 है तो भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, जबकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एसिटिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे तुम एग्जांपल ऐड कर सकते हो, हार्ड सल्फर बैक्टीरिया। हार्ड सल्फर बैक्टीरिया एक तरह का कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जो एक ऐसे इन्वायरमेंट पे रहता है जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ऊपर हो। ये 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर यहाँ झेल जाता है, और ये रहता है कहाँ, H2SO4 के एसिटिक इन्वायरमेंट में। मतलब ये देख रहे हो, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, उसमें भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारा ग्रुप है मेथेनोजन। मेथेनोजन के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेथेनोजन के बारे में अगर बात करें तो मेथेनोजन पाया जाता है मार्स एरिया। मार्स एरिया क्या होता है, देखो कुछ जो दलदली वाले जो जगह होते हैं ना, वो जो मार्स एरिया होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। इसका नाम मेथेनोजन क्यों पड़ा बताते हैं। मेथेनजन, इसका नाम पड़ा मेथेनोजन क्यों पड़ा, जन का मतलब होता है जनरेट करना है या प्रोड्यूस करना, और मेथेन का मतलब है मेथेन। मेथेन मतलब CH4। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, CH4 प्रोड्यूस करते हैं, मेथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। और पाए कहाँ जाते हैं, मार्स एरिया, यानी मार्स एरिया में ये CH4 प्रोड्यूस करते हैं। मार्स एरिया के अलावा ये एक जगह और पाया जाता है, वो कहाँ पे पाया जाता है, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल में अगर देखोगे ना, तो देखो यहाँ गट लिखा है, और कुछ बुक ना हो सकती है और ज़्यादा बेहतर लिखना होता है तो वो रूमेन लिख देती है। अगर देखोगे ना कि जो रूमिनेंट एनिमल होता है उनमें होता है कॉम्प्लेक्स एब्डोमेन, यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं काऊ की, बुफेलो की, तो इनके पास होता है, काऊ की बात करें या बुफेलो की बात करें, तो इनके पास होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब कंपाउंड करो, इनके पास होता है कंपाउंड एब्डोमेन। इनके पास क्या होता है, कंपाउंड एब्डोमेन होता है। तो जो कंपाउंड स्टमक होता है उसका एक पार्ट होता है रूमेन।
रूमेन कंपाउंड स्टमक का एक पार्ट होता है, उस रूमेन में ये पाया जाता है। वहाँ ये करते क्या हैं, तो वहाँ ये 2 काम करते हैं। पहला लिख लो, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। देखो ना, ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बट ये जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, काऊ बफेलो, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, किसके मदद से करते हैं, मेथेनोजन के। तो मेथेनोजन वहाँ 2 काम करता है, डाइजेशन करता है सेलुलोज का। इसके अलावा ये देखो, जब उसमें पाया जाएगा तो ये क्या होगा कि जो काऊ डंक होगा उसमें भी ये पाए जाएंगे। इसके वजह से फाउंड इन काऊ डंक, या जो उनका जो डंक होगा, काऊ से जो डंक निकलेगा या जो उनका फीकल मैटर होगा, उसमें भी ये बैक्टीरिया पाए जाएंगे। और वहाँ पे भी ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मीथेन को। तो मिथेनोजन कहाँ कहाँ पाएगा, पहला चीज़ मार्सी एरिया में पाएगा, दूसरा कहाँ पाएगा, गट या रूमेन ऑफ रूमिनेंट एनिमल, और तीसरा कहाँ पाएगा, जो काऊ डंक है उसमें पाएगा। मार्सी एरिया में ये क्या करता है, मेथेन का प्रोडक्शन करता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेथेन का प्रोडक्शन करेगा। रूमिनेंट एनिमल में ये क्या करता है, सेलुलोज का डाइजेशन करता है जब रूमेन में रहता है, और जब ये काऊ डंक से बाहर निकल जाता है तो वो जाके मेथेन का प्रोडक्शन करता है, जो आगे चल के गोबर गैस के नाम से जानी गई। तो गोबर गैस प्लांट जो लगाते हैं उसमें गोबर होता है, पानी डालते हैं, तो मेथेन क्या करता है, उसमें धीरे धीरे मेथेनोजन क्या करेगा, धीरे धीरे उसमें मेथेन प्रोड्यूस करेगा, और वही मेथेन जो होती है वो गोबर गैस के फॉर्म में डेली लाइफ में यूज की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसके बारे में, आर्की बैक्टीरिया के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में, या एमसीक्यू कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड यू बैक्टीरिया डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी और इसको दोनों को एक साथ करेंगे। तो लेट्स कम, आओ एनसीईआरटी का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे यू बैक्टीरिया करेंगे। ओके, तो हम लोग एनसीईआरटी का रिवीजन कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। यहाँ पे मार्क करो, सोल का मतलब होता है सिंगल, यानी बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का केवल और केवल एक ही मेंबर है, और वो कौन है, मोनेरा। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सोल, एक मुट्ठी मिट्टी लोगे तो उसमें भी 100 ऑफ बैक्टीरिया होंगे। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट। एक्सट्रीम हैबिटाट का मतलब ऐसे हैबिटाट जो फेवरेबल नहीं है नॉर्मली लोगों को रहने के लिए, उसको हम लोग एक्सट्रीम हैबिटाट कहते हैं। जैसे हॉट स्प्रिंग हुआ, मतलब बहुत गर्म झरने हुए। डिजर्ट्स ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल होता है। स्नो, जहाँ बर्फ़ गिर रही हो। डीप ओशंस, एकदम ओशंस के भीतर वाला हिस्सा, जहाँ केवल और केवल कुछ लाइफ की फॉर्म ही सर्वाइव कर पाती है, वहाँ भी सर्वाइव करता है कौन, बैक्टीरिया। मेनी ऑफ देम, ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या करते हैं, पैरासाइट के रूप में रहते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे। ज़्यादातर बैक्टीरिया पैरासाइट के फॉर्म में रहेंगे, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेंगे। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी। बैक्टीरिया को अगर ग्रुप करोगे तो 4 कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हैं उनके शेप के बेसिस पे। एक तो स्फेरिकल शेप होता है जिसको हम लोग कोकस बोलते हैं, प्लूरल में कोकाई बोलेंगे। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम लोग बैसिलस बोलते हैं, बैसिलाई प्लूरल फॉर्म में होगा। कामा शेप्ड बैक्टीरिया को विब्रियम बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में विब्रियो बोलेंगे। स्पाइरल शेप्ड को हम लोग स्पाइरलम बोलते हैं, प्लूरल में हम लोग स्पाइरिलिया बोलते हैं। तो ये चारों फॉर्म है। ये कोकस है तो ये कैसा शेप होगा, स्फेरिकल शेप। बैसिलस जो होता है ये रॉड शेप होता है। स्पाइरिला जो होता है स्पाइरल शेप का होता है। विब्रियो जो होता है वो कॉमा शेप का होता है। थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक, अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म से तुम कंपेयर करोगे तो बैक्टीरिया में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। कैसे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें देखो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी मिलेगा और उसके साथ साथ हेट्रोट्रॉपिक भी मिलेगा। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी अगर तुम देखोगे ना तो उनका न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक टाइप का होता है, कीमोसिंथेटिक टाइप का होता है। देख रहे हो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हर जगह केवल फोटो ऑटोट्रॉप मिलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप केवल बैक्टीरिया में मिलते हैं भाई। ठीक है, इसीलिए इनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हेट्रोट्रॉफ में देखोगे तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे, यानी ये क्या हो गए, पैरासाइट वाले हैं। ठीक, डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये क्या है, सैप्रोफाइट है, डिकम्पोजर है फॉर फूड। अगर हम बात करें आर्के बैक्टीरिया में, तो आर्के बैक्टीरिया स्पेशल होते हैं क्योंकि ये रहते कहाँ हैं, मोस्ट हार्श हैबिटाट, मतलब सबसे ज़्यादा जो हार्श है, डिफिकल्ट है जहाँ सर्वाइव करना, वहाँ पे सर्वाइव कर जाता है आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में पहला देखो हेलोफाइल्स सर्वाइव करता है एक्सट्रीम साल्टी एरिया। डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में, एक्सट्रीम साल्टी एरिया में कौन सर्वाइव करता है, हेलोफाइल्स ना देखे इस बार आर्के बैक्टीरिया दे देगा। थर्मो एसिडोफाइल्स, एकदम हॉट स्प्रिंग, गर्म झरनों में भी पाया जाता है। और जो मार्सी एरिया होते हैं, दलदली स्थान होते हैं, वहाँ पे पाया जाता है हमारा मेथेनोजन। ठीक, इसके अलावा आर्के बैक्टीरिया जो होता है दूसरे बैक्टीरिया से डिफर होता है। क्यों डिफर होता है, क्योंकि इसकी सेल वाल स्ट्रक्चर अलग टाइप की होती है और इसके फीचर्स की वजह से ये सर्वाइव कर पाता है एक्सट्रीम कंडीशन में। एनसीईआरटी की ये लाइन इंपॉर्टेंट है।
क्या इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट तो हर लाइन है बट ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्के बैक्टीरिया हार्श हैबिटाट में, मोस्ट हार्श हैबिटाट में सर्वाइव कर पाता है। क्यों? क्योंकि उनके इसका सेल वाल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब देखो यहाँ पे पहला बता रहा है मेथेनोजन, मेथेनोजन के बारे में बता रहा है। मेथेनोजन प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। देखो यहाँ गट लिखा। अब देखोगे ना कुछ पुरानी वाली एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें रूमेन लिखा हुआ है, रूमेन, रूमेन। तो जो मेथेनोजन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? रूमेन ऑफ रूमिनेंट एनिमल। और रूमिनेंट एनिमल का एग्जांपल यहाँ दे रहा है काऊ और बफेलो। यहाँ ये क्या करते हैं? सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। अब इसके बाद ये क्या होगा ना कि जो काऊ डंग होगा, जो उससे डंग निकलेगा काऊ और बफेलो से, तो उस डंग में ये मेथेनोजन बैक्टीरिया होगा। वहाँ क्या करेगा? मेथेन प्रोड्यूस करेगा। वहाँ क्या करता है? मेथेन प्रोड्यूस करता है, बायोगैस प्रोड्यूस करता है। तो जब तुम देखोगे ना डंग को देखोगे, गोबर गैस प्लांट में डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो कुछ टाइम बाद उसमें से गोबर गैस या बायोगैस निकलती है। बायोगैस का दूसरा नाम गोबर गैस है। तो बायोगैस या गोबर गैस निकलती है। ये बायोगैस और गोबर गैस घरों में एज अ फ्यूल यूज की जाती है, बल्ब जलाने के लिए, भोजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा आर्के बैक्टीरिया तक, ठीक है। तो एनसीईआरटी रिवीजन हो गया। क्वेश्चन देख लें, एक मिनट रुक जाओ, यू बैक्टीरिया भी कर लेते हैं। हाँ यहाँ तक हो गया सिम्बायोटिक मेथेनोजन। चलो यू बैक्टीरिया कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, एनसीईआरटी रिकैप करेंगे तुरंत। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रू बैक्टीरिया। इसको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव पेप्टिडो ग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। इनके अगर तुम जब सेल वॉल की बात करोगे ना तो इनके सेल वॉल में क्या पाया जाता है? पेप्टाइडो ग्लाइकन पाया जाता है। इसीलिए हम लोग यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक। यू बैक्टीरिया में तुम्हारा जो पहले टाइप का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। देखो जो तुम्हारे आर्के बैक्टीरिया था, आर्के बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये केवल पाए जाते हैं कहाँ पे? यू बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। और जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है उसमें हमारा किसका नाम आता है? साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बारे में हम पीछे पढ़ा चुके हैं, तो बस यहाँ एग्जांपल हम देके आगे हट चल रहे हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं इसमें, किसमें? यू बैक्टीरिया में, तो वो हमारे होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले भी जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे यू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेना, साइनो बैक्टीरिया हम छोड़ दिया था। जो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया होता है ये फॉर्म करता है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम ये क्या होता है? तो जैसे मान लो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे क्या है? वाटर है, तालाब है, वाटर बॉडी। इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। जब इसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है ना तो इसके ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गी तेज़ी से ग्रो करता है। तो ये पांड का कलर ना कुछ दिन बाद देखोगे तो ये हरा हरा पूरा दिखेगा, हरा हरा ऊपर से एक लेयर बन जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम। और इन डेप्थ अपन डिस्कस करेंगे क्लास 12 में, इसके बारे में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। बट अभी इतना ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन करती है जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। जिसके वजह से पानी में अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिशेस है तो उनके लिए ये क्या करता है? हार्मफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। उसके लिए ये क्या करता है? हार्मफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अदर बैक्टीरिया जो कीमो ऑटोट्रॉफ हैं वो भी हमारे किस में आते हैं? यू बैक्टीरिया में आते हैं। केवल 3 को छोड़ के चलना है, मेथेनोजन, हाइलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। इन तीनों को छोड़ के जितने भी बैक्टीरिया हैं सब के सब हमारे क्या होते हैं? सब के सब हमारे होते हैं यू बैक्टीरिया होते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉफ वाले बैक्टीरिया हो गए। पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाले जो बैक्टीरिया बताया था वो भी यू बैक्टीरिया होते हैं। और इसके अलावा जो हमारा डीकम्पोजर बैक्टीरिया थे या जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया थे, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया थे, वो भी हमारे क्या होते हैं? यू बैक्टीरिया होते हैं। तो आओ यू बैक्टीरिया का एनसीईआरटी रिवाइज कर लेते हैं तेज़ी से, जल्दी से। तो यू बैक्टीरिया के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो 1000 ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम है ट्रू बैक्टीरिया। और थाउजेंड्स ऑफ ट्रू बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक दो नहीं, थाउजेंड्स ऑफ पाए जाते हैं। इनमें खास बात क्या होती है कि इनके पास पाई जाती है रिजिड सेल वॉल, कैरेक्टरिस्टिक है फीचर। यानी आर्के बैक्टीरिया के पास रिजिड सेल वॉल नहीं पाई जाती क्योंकि उसके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। एंड इफ़ मोटाइल, अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजेला पाया जाता है, और अगर मोटाइल नहीं है तो फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा। तो जो इनमें, या सीधा ये समझो कि जिनमें बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जाता है वो मोटाइल होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप का बैक्टीरिया है साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। एक साल नीट वाले खुश हो गए और उन्होंने कहा ये बता साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है?
ब्लू ग्रीन एल्गी, इसीलिए कहता हूँ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, वहाँ पे मैंने लिखवाया भी था ऊपर, क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, हरे पौधे में जैसा होता है वैसे ही होता है। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है। कौन? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अब साइनोबैक्टीरिया की बात करोगे तो ये यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। इसके अलावा फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर या टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा, मरीन वाटर में भी पाया जाएगा और टेरेस्ट्रियल में भी पाया जाएगा, मतलब धरती पे भी पाया जाएगा। जब ये कॉलोनी बनाते हैं तो इनकी कॉलोनी के चारों तरफ मिलती है जिलेटिनियस सीथ। देखो यहाँ पे देखो ये नॉस्टॉक ने कॉलोनी बना रखी है, तो इनके चारों तरफ तुमको जिलेट की एक सीथ नज़र आएगी या म्यूसिलेज की एक सीथ नज़र आएगी। ओके ओके। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम, देख रहे हो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लूम बनाती है कहाँ पे? पॉल्यूटेंट वाटर बॉडी में। पॉल्यूटेंट वाटर बॉडी, हाँ क्या बोला था वहाँ पे? बोला था कि अगर ये कोई वाटर बॉडी है और इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, किसी भी वाटर बॉडी में अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है तो उसे हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जब पॉल्यूटेंट वाटर बॉडी का मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे एल्गम ब्लूम बनेगा। तो एल्गम ब्लूम ऐसे वाटर में बनता है जहाँ पे पॉल्यूटेंट हो या ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो। जैसे हाउस होल्ड से जो कचरा निकलता है या कंपनीज़ का जो कचरा निकलता है वो। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इनके पास एक स्पेशल सेल होती है जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। मार्क माई वर्ड, ये एनसीईआरटी की लाइन आज तक नीट में नहीं पूछी गई और ये लाइन कभी भी आ सकती है। अभी तक जितनी भी लाइनें ऊपर की बताया सारी की सारी लाइनें पूछ चुका है। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ये पूछ चुका है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, पूछ चुका है। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, पूछ चुका है। एल्गल ब्लूम कौन काज करता है? साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी काज करता है, पूछ चुका है। लेकिन नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो सेल करते हैं उस सेल का नाम हेट्रोसिस्ट है, ये बात आज तक नहीं पूछी है नीट ने। तो भाई आ सकता है, ऊपर वाला भी ध्यान रखना। तो हेट्रोसिस्ट किस में पाया जाता है? एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, नॉस्टॉक एनाबिना। नॉस्टॉक और एनाबिना में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, ठीक है। नॉस्टॉक एनाबिना में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। उसके बाद है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। किसका? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। जैसे Fe जहाँ +2 के फॉर्म में होता है इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं Fe3 के फॉर्म में। सल्फ़र 0 है, ठीक है, इसको कर देंगे सल्फ़र +6 के फॉर्म में, ठीक है। तो सल्फ़र से बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो यहाँ पे देखो 0 से +6 हो गया। ये कौन करता है? ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया करता है। तो ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसको? यहाँ पे ध्यान रखना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट हुआ, नाइट्राइट हुआ, अमोनिया हुआ, इसको ये ऑक्सीडाइज करके वहाँ से एनर्जी रिलीज़ कराता है। लेकिन खास बात यहाँ ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, एनर्जी रिलीज़ कराते हैं। और वो एनर्जी जो रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में ये स्टोर करते हैं। इनका, अरे यार ये पॉइंट वहाँ मिसिंग था, इस पॉइंट को मार्क कर ले भाई। देख, प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फ़र। या एक वर्ड में बोलें तो ये करते हैं मिनरल रिसाइकलिंग। जो हमारे क्या होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं वो मिनरल की रिसाइकलिंग करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया में भी सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। इसमें भी डिकम्पोजर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा। डिकम्पोजर्स के अलावा मैंने आप देन सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, ह्यूमन के साथ भी उनका होता है, मतलब ह्यूमन की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। जैसे कर्ड से मिल्क बनता है, कर्ड बनता है मिल्क से, ये मिल्क है, मिल्क से क्या बनता है? कर्ड। तो मिल्क से कर्ड कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? मिल्क से कर्ड कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? लैक्टोबैसिलस। आप कहोगे सर ये तो यहाँ एनसीईआरटी में दिया नहीं है और नीट तो पूछ सकता है। लैक्टोबैसिलस के बारे में क्लास 12 में दिया है, वहाँ पे बताया गया कि मिल्क में जो होती है तुम्हारी लैक्टोज शुगर होती है और उसको वो कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड में, ऑक्सीडेशन होता है। इसके अलावा विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ाता है। तो कर्ड खाने से दो फायदा होगा, पहला तो जो शुगर था मिल्क में वो एसिड में बदल गया और दूसरा विटामिन B12 मिल जाएगा। ये इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन भी करता है बैक्टीरिया। फिक्सेसिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट, लेग्यूम के रूट में पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जिसका एग्जांपल था राइजोबियम जो मैंने पीछे बताया। सम ऑफ पैथोजन, पैथोजन का मतलब ये पैरासिटिक है, तो ये ह्यूमन बीइंग को, क्रॉप को, फार्म एनिमल्स को, पेट्स को ये नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कॉलेरा हुआ,
कौन सा बैक्टीरिया काज करेगा? विब्रियो कॉलेरी। टाइफाइड कौन सा करता है? साल्मोनेला टाइफी। टेटनस कौन करता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। सिट्रस कैंकर कौन करता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री नाम के बैक्टीरिया से सिट्रस कैंकर होता है। तो यहाँ पे देखो ना, लड़कों को ये तो पता होता है कॉलेरा बैक्टीरियल है, टाइफाइड बैक्टीरियल है, टेटनस बैक्टीरियल है, बट सिट्रस कैंकर को लोग ध्यान नहीं देते। सिट्रस कैंकर भी बैक्टीरियल है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया माइकोप्लाज्मा। भाई कौन आ गया? माइकोप्लाज्मा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी बैक्टीरिया है, इसके बारे में मैंने कुछ वहाँ नहीं बताया, बट यहाँ बता देता हूँ। माइकोप्लाज्मा के बारे में सबसे खास बात ध्यान क्या रखनी है कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती। यहाँ देखो, माइकोप्लाज्मा, पहली बात तो ये देखो, इसका दूसरा नाम होता है PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये डिजीज़ काज करता है, निमोनिया भी काज करता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में पहली बात तो तुमको यही याद रखनी कि माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम PPLO है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, ये आ सकता है, ठीक। अब देखो दूसरी खास बात यहाँ पे देख, खास बात देख, लैक सेल वॉल। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है बैक्टीरिया ही जिसके पास सेल वॉल नहीं होता, जिसके पास सेल वॉल नहीं होता। दूसरी तीसरी खास बात, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। सबसे छोटी लिविंग सेल कौन होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। और चौथी खास बात, सरवाइव कर जाती है विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी ये सरवाइव कर जाती है। और ये कैसे होते हैं नेचर में? पैथोजेनिक होते हैं। ह्यूमंस में तो ये निमोनिया काज करते हैं, ठीक। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में तुमको 5 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, इसका नाम PPLO है, इसका नाम PPLO है। दूसरी बात, स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल यही है, साइज होती है 0.1 to 0.8 माइक्रोमीटर। ध्यान दे, 0.8 माइक्रोमीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर से भी अगर छोटा 1 माइक्रोमीटर इतना अगर कोई छेद है तो उससे ये क्रॉस करके निकल जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो तुमको ध्यान रखनी है, सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल कंप्लीटली सेल वॉल एब्सेंट है। चौथी बात क्या ध्यान रखनी है? विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव, ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। और पांचवी बात ध्यान रख सकते हो, ये पैथोजेनिक होते हैं। और देखो माइकोप्लाज्मा के बारे में जितनी बातें बताया ना, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसका दूसरा नाम PPLO है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, लिविंग सेल है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है और पैथोजेनिक होता है एनिमल और प्लांट में। ये जितने भी स्टेटमेंट है सब याद होने चाहिए। तो अब हम लोग कुछ MCQ डिस्कस कर लेते हैं जिससे पता चले कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो रेडी फॉर MCQ, आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है मैच द, ये देखो नीट 2019 का क्वेश्चन है, उड़ीसा नीट 2019 में पूछा गया था। मैच द ऑर्गेनिज्म कॉलम 1 विद कॉलम 2। यहाँ पे देखो क्या है, हेलो फाइल्स। तो यहाँ पे देखो हेलो फाइल्स, तो हेलो फाइल्स में 2 वर्ड है, एक हेलो है, दूसरा फाइल्स है। हेलो का मतलब होता है साल्ट, यानी ये साल्टी, फाइल्स का मतलब होता है लविंग। तो ये ऐसे ना ऑर्गेनिज्म है जो साल्ट लविंग है, साल्टी इन्वायरमेंट में रहने की आदत है। तो हेलो फाइल्स को किससे मैच करा दोगे? हेलो फाइल्स को तुम मैच कराओगे किससे? साल्टी एरिया से, ओके। तो A का 4 सही है, तो A का 4 सही है, तो ये ऑप्शन B गलत, ऑप्शन C गलत, ऑप्शन D गलत, ऑप्शन A वैसे ही सही हो गया। तो कभी कभी जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऐसे मैचिंग वाला होता है तो एक ही से आंसर मिल जाता है, ठीक है। बट चाहो तो आगे और भी कंफर्मेशन कर सकते हो। थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो का मतलब हॉट स्प्रिंग में रहेंगे, एसिडोफाइल्स मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट में, तो थर्मो एसिडोफाइल्स हो जाएंगे हॉट स्प्रिंग। तो B का 1, B का 1, तो B का 1 भी देख लेते तो भी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते वैसे ही। मेथेनोजन सबको पता है, मेथेन प्रोड्यूस करेगा, कहाँ रहता है? गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। 3 जगह बताया हूँ, 3 जगह, एक मार्सी एरिया, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, और तीसरी जगह बताया था काउडंक, उनके रूमिनेंट एनिमल के डंग में मिलता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करें तो ये मिलता है हमारा। अब साइनोबैक्टीरिया क्या है बच्चा? एक्वेटिक एनवायरमेंट में मैच करा दो, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर, ये देखो नेट 2017, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। सलाइन मतलब हेलो, सलाइन मतलब हेलो। तो यू बैक्टीरिया नहीं भाई, साइनोबैक्टीरिया नहीं भाई, माइकोबैक्टीरिया नहीं भाई, आर्के बैक्टीरिया मिलेगा अपने को सलाइन। हेलोफाइल्स जो होते हैं, हेलोफाइल्स इज अ पार्ट ऑफ आर्कोबैक्टीरिया, ठीक। तो हो सकता है किसी साल ये पूछ ले सलाइन बैक्टीरिया में कौन से पाए जाते हैं, तो वहाँ हेलोफाइल्स ऑप्शन दे देगा, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, देख लिया आंसर यहीं से मिल गया। बट आगे और देख लो, विदाउट डेफिनेट सेल वॉल, देख दूसरा पॉइंट, सेल वॉल एब्सेंट होती है। पैथोजेनिक, तीसरा पॉइंट। 2 पॉइंट छोड़ा है वो भी पूरा कर देते हैं। इसका एक दूसरा नाम होता है PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और दूसरा पॉइंट इसने क्या छोड़ा? स्मॉलेस्ट तो बता दिया ना, स्मॉलेस्ट बता दिया। सेल वॉल, हाँ, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन नहीं, ये दिया देख, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब सारे फीचर्स दे रखा है यार माइकोप्लाज्मा। एग्जैक्ट ना, ये देखोगे ना, एग्जैक्ट NCERT की लाइन है और मेरे नोट्स में भी है, ठीक। तो चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर। स्टिकी कैरेक्टर बैक्टीरियल सेल को कौन देता है?
तो याद करो, दो बात बताई थी, एक तो पिलाई बताई थी, दूसरा बताया था ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में भी स्लाइम लेयर ये प्रोवाइड करता है स्टिकी कैरेक्टर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टिकी कैरेक्टर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से देगा भाई? स्टिकी का मतलब क्या है कि आउटर सरफेस से स्टिक करेगा ना, तो आउटर सरफेस पे जो होगा वही तो प्रोवाइड करेगा। आउटर सरफेस किससे बनता है? ग्लाइकोकैलिक्स से बनता है, ग्लाइकोकैलिक्स से बनता है, या पिलाई होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी नहीं बाहर होता है, सेल वॉल नहीं होगा, आंसर होगा ग्लाइकोकैलिक्स। ये देखो, ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, ठीक। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, चलो यहाँ क्वेश्चन आ गया, बट ये एनसीईआरटी की ये लाइन जो है ना, एक्चुअल में ये लाइन सेल में लिखी हुई है। सेल में जब तुम पढ़ोगे प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल का मेरा लेक्चर देखना, उसमें थोड़ा साउंड का इशू है बट ठीक है। उसमें ये बताया गया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है प्रियर टू फिजन होता है। इसको मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है क्योंकि देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो डीएनए रेप्लिकेशन में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, एस फेज क्लिक कर सकते हैं। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन वो डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो जो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं उनमें एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में, बैक्टीरिया में प्रियर टू फिजन, फिजन से पहले होता है। मेथेनोजन बिलोंग्स टू, भाई गली में खेलता बच्चा बता सकता है कि मेथेनोजन आर्की बैक्टीरिया है। मेथेनोजन क्या है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में 3 नाम है, हेलोफाइल्स साल्टी इन्वायरमेंट में रहता है, थर्मोएसिडोफाइल्स हार्ट स्प्रिंग में रहता है, मेथेनोजन रूमिनेंट एनिमल के गट में रहता है, और साल्टी एरिया में रहता है, काउडंग में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका आंसर नहीं क्लिक किया था, आर्की बैक्टीरिया होगा। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट में पूछा गया, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल। इसमें देखो क्वेश्चन में 2 हिंट है। पहला हिंट ये दे रहा है कि ये बायोगैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। बायोगैस का दूसरा नाम गोबर गैस। पुरानी एनसीईआरटी में, सॉरी पुरानी जो मतलब जो 2005 के आसपास की एनसीईआरटी की अगर बात करोगे तो वहाँ पे ना वो बायोगैस को गोबर गैस लिखे थे, बट बाद में चेंज करके इन्होंने बायोगैस कर दिया, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन होता है बायोगैस का, तो बायोगैस कौन सी होती है? CH4 होती है, और CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन। और मीथेन का प्रोडक्शन कौन करेगा? जो मेथेनोजन होगा, जो मेथेनोजन होगा। तो मेथेनोजन बैक्टीरिया मेथेन का प्रोडक्शन करेगा। अगर ऑप्शन में मेथेनोजन ना हो तब हम किसको अप्रोच करेंगे? आर्की बैक्टीरिया को अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 हिंट है, एक तो पहला प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस यानी मेथेन का प्रोडक्शन मेथेनोजन, दूसरा हिंट यहाँ पे भी दे रखा है डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल। तो रूमिनेंट एनिमल के डंग में क्या मिलेगा? मेथेनोजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि गट में पाया जाता है ना, तो उनमें डंग के साथ में वो कुछ बैक्टीरिया निकलते रहते हैं, तो मेथेनोजन इज द करेक्ट आंसर। आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है? आंसर, हाँ पहले देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नहीं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जैसा कुछ है नहीं। सेल से भी सेम था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें भी देखोगे तो कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं कुछ, इनमें कैसे थे? कीमो ऑटोट्रॉप थे। सिम्बायोटिक होता है, जैसे तुम्हारा वो है मेथेनोजन है तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, ठीक है। और कीमो ऑटोट्रॉप जो तुम्हारा हेलोफाइल्स होते हैं या थर्मोसिडोफाइल्स होते हैं वो तुम्हारे कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं। तो इनमें देखो मेजर डिफरेंस जो मिलता है ना, वो मिलता है इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर में। मेजर डिफरेंस सेल वॉल के स्ट्रक्चर में मिलती है, बट यहाँ पे सेल वॉल ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग अप्रोच कर जाएंगे सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे सेल मेम्ब्रेन। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं तुमको दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में तुमको मैं दिखाता हूँ, यहाँ आ जाओ। आर्के बैक्टीरिया, यहाँ पे देखो आर्के बैक्टीरिया कहाँ गया यार? हाँ, आर्के बैक्टीरिया में देखोगे ना, आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। अदर बैक्टीरिया से डिफर होते हैं डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एनसीईआरटी में एक करेक्शन है, ओल्ड एनसीईआरटी सेल मेम्ब्रेन ही लिखी थी, न्यू एनसीईआरटी ने करेक्शन किया, सेल वाली स्ट्रक्चर डाला। तो अब से जो क्वेश्चन आएंगे ना, अब से अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसमें तुम्हारे पास 2 ऑप्शन दे देता है, एक सेल मेम्ब्रेन दे देता है और एक सेल वॉल दे देता है, तो उस केस में तुम सेल वॉल मारोगे, सेल मेम्ब्रेन नहीं क्लिक करोगे। अगर ऑप्शन में सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑप्शन में नहीं है, तब तुम सेल मेम्ब्रेन को अप्रोच करोगे। ओके, तो ये देखो, ये मतलब कुछ 5, 6, 7 MCQs थे, और भी बहुत सारे MCQ हैं जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से नीट एग्जाम या IPMT एग्जाम, पहले IPMT होता था, IPMT में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये चैप्टर ना हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ये कंडक्ट करता है, तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल so that you will get the notification when I upload a new topic or